अभी माननीय मंत्री जी एक बहुत सुंदर बात कर रहे थे कि व्यवस्था कुछ कम हो सकती है। उन्होंने अपनी वाणी में क्षमा याचना एक श्रेष्ठ व्यक्ति का, एक उच्च व्यक्ति का, एक बहुत प्रतिष्ठित और उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा मन का भाव यही होता है कि क्षमा मांगना और क्षमा को अनुकूल अपने हृदय में लेकर चलना। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, इतने सुभक्त बड़े विदिशा में, शायद विदिशा वालों ने कभी ऐसा नजारा देखा कि नहीं देखा, हमको तो नहीं मालूम। और विदिशा के इतिहास का पहला नजारा है कि बारिश में कीचड़ में भी लोग भगवान शंकर की कथा का लाभ लेने के लिए, और ये सबको मालूम है, ये सबको क्या कि पानी आएगा, ये सबको क्या है कि जलवृष्टि रोज हो रही है तो होना है। जलवृष्टि रोज हो रही है, ये सबके बुद्धि में चित्त में है। और फिर भी बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल फिर भी अपने चित्त में बिठाकर भगवान देव महादेव की शरणागति की ओर लोग जा रहे हैं। भगवान देव महादेव के चरणों की ओर लोग बढ़ रहे हैं और बहुत भाव जिनको दिखावा भी है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच ही नहीं पाते। जिनको शिव प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच पाते। जिनको दिखावा भी होगा, जिनको दिखावे से मतलब होगा, वो शिव महापुराण के कथा में कभी नहीं पहुंच सकते। जिनको शिव की प्रियता, भगवान गोवर्धन की प्रियता है, भगवान शंकर की प्रियता है कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, मुझे शंकर को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने दिल में, अपने मन में विराजमान करना। और जो जहाँ देखता है उसकी वहाँ महानता हो। एक ड्राइवर कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठा था, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। अब ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। अब तुम वहां से निकल रहे थे, तुम्हें बस में बैठना था, तुमने पूछा भैया बस कहाँ जा रहे? अब तुम्हें मालूम है कि तुम ड्राइवर नहीं, ड्राइवर चाय पीने गया, तुम ड्राइवर नहीं और ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, तो जाने आने वाले को क्या लगता है कि तुम भी, अरे बोलो तो जम के ड्राइवर। किराने की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, अनाज की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, उस पर वो उठकर कहीं चले गया, कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, भले वो उनका सेवक ऊपर चाकर पर बैठा है, तुम उसको सेठ कीजिए। बोलो सही है कि गलत? सुनार की दुकान पर, स्वर्णदान की दुकान पर कोई बैठा था, सेठ कहीं चले गया, उस दुकान पर कोई दूसरा बैठ गया, तो हम उसको सेठ नहीं समझा। टेलर की दुकान पर मशीन लगी है, कैंची रखी है, सुई रखी है, कपड़ा रखा है, टेलर अंदर चाय पीने चले गया, उसके दुकान पर कोई ग्राहक आया, उस सीट पर बैठ गया, तो लोग आकर कहेंगे टेलर साहब मुझे कपड़े सिलवाना है। वो टेलर नहीं है, वो टेलर कुर्सी पर बैठा है, टेलर कहला गया। ड्राइवर की कुर्सी पर बैठा तो ड्राइवर कहला गया, स्वर्णकार की कुर्सी पर बैठा तो सोनी कहला गया, व्यापारी की कुर्सी पर बैठा तो व्यापारी कहला गया। उसी तरह जो भगवान शंकर की कथा में बैठ जाता है वो शिव का कहलाने लगता है, वो शंकर का। आप जहाँ बैठे हो वहाँ क्या आप किसी स्थान पर जाकर बैठे हो, आप किस जगह पर जाकर बैठे हो, आप किस भूमि पर जाकर बैठे हो, किस जगह पर जाकर बैठे हो, आपको निर्भर करता है कि आप कहाँ विराजमान, कहाँ बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है,
करता सब विधाता है। शिव महापुराण में बुलाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में लाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में बिठाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण करवाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण बाँचने वाला कोई नहीं है। शंकर इस कथा को बाँचते हैं यजमान के रूप में, जैसे शर्मा जी और अन्य जैसे यजमान के रूप में बैठे, तो शिव इन यजमान के रूप में बैठते हैं और शिव ही आकर इस पवित्र कथा को आपके रूप में श्रवण करते हैं। शिव के सिवा कुछ नहीं, शंकर के सिवा, शिव भगवान के सिवा हम जितना प्राप्त कर सकते हैं शिव महापुराण से उतना ग्रहण करते हैं। हम जितना ले सकते हैं शिव महापुराण से उतना हम ले लेते हैं। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं हम उतना प्राप्त कर। भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र कल कथा में कह रहा था कि ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, केतकी के फूल से झूठ बोलते रहे, गौ माता से झूठ बोलते रहे, आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। ये कल की कथा में हमने श्रवण। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो बड़ा पेड़ बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़े वृक्ष का पेड़ बड़ा वृक्ष बन गया। और मेरे देव महादेव उस बड़ा वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता है। बड़के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने अच्छा आभूषण पहने थे, भगवान ने अच्छा जेवर पहने थे, भगवान ने अच्छा मुकुट पहना था और पन्नों से पानी डाल दिया, तुरंत नाराज हो गए। भगवान नारायण पर आप जल डालिए तो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं। राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए छोटा जल डाल कर ले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाला। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर बैठे हैं, एक लोटा जल लेकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी श्रृंगार कर बैठे हैं, एक लोटा जल डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त से न सोना मांगते हैं, न चांदी मांगते हैं, न अंबर मांगते हैं, न पीताम्बर मांगते हैं, न रत्न मांगते हैं, न कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर लेना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उठाकर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर निकल जाना। देव महादेव कहते हैं उतने में मैं करुणा कर, उतने में मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो अग्रगामी, वो प्रतापदर्शी, वो कैलाश, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो घरदानी, वो शंकर, वो करुणा सागर, वो दया सागर। और तेरी कृपा So
प्रभु को पाने की ललकता, परमात्मा को प्राप्त करने की उमंगता, एकांतता, कुछ नहीं चाहिए मेरे मेरे वरदानी पुत्र से कुछ मेरे से कुछ कोई अगर मुझसे आकर कह देना ना कि भगवान शंकर को धन दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मान। कोई तुमसे आकर कहते कि शंकर भगवान को वस्त्र दे दीजिए, आभूषण दे दीजिए, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, मत मान। कोई तुमसे आकर कहते कि भगवान शिव को 56 भोग दे दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल मत मान, बिल्कुल मत मान। धन से, दौलत से, भोग से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारी दुनिया की दौलत सत्ता से मेरा शिव कभी प्रसन्न नहीं होगा, मेरा शंकर कभी प्रसन्न नहीं होगा। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो शंकर को धन मत दो, शिव को प्रसन्न करना है तो तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना शंकर को मत दो। शिव को प्रसन्न करना है तो इतना जरूर करो, अपना दिल, अपना हृदय, अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दो। शिव को तुम्हारा शिव को प्राप्त करना कठिन नहीं, आवाज नहीं जा रही उधर, भक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी व्यवस्था शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधना, शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत साधना उपासना क्यों नहीं खाना? शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने बहुत सारी साधना और उपासना की भी जरूरत नहीं। शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा निर्मल मन सुमोहि पावा, केवल तुम्हारा हृदय शिव को प्रसन्न करने के लिए, केवल तुम्हारा निर्मल मन, तुम्हारा हृदय श्रेष्ठ हो गया। आपने अगर ये दे दिया तो शिव तुम्हारा, शंकर तुम्हारा। कौन कहता है भोले आते नहीं, कौन कहता है भोले आते नहीं, आप मगोरा की तरह उन्हें बुलाते नहीं। जिस दिन तुमने माँ पार्वती की तरह, माँ गौरा की तरह, माँ जगज्जननी जगदम्बा की तरह, माँ उमा की तरह, माँ कात्यायनी की तरह, माँ कुष्मांडा की तरह, माँ स्कंदा की तरह, जिस दिन तुमने दिल से, हृदय से देवदेव महादेव को पुकार लिया, जिस दिन तुमने मेरे शंभू को बुला लिया हृदय से, दिल से, उस दिन मेरा देवदेव महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे सम्मुख महापुराण की कथा कहती है, एक माँ और दूसरा महादेव। माँ का हाथ हमारे ऊपर हो
माँ का हाथ हो और मेरे देवाधिदेव महादेव का साथ हो। अगर ये दो चीज है हमारे साथ तो दुनिया में कोई बल नहीं कि तुमको डुबा दे, तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव पार को लगा दे। माँ का हाथ और महादेव का साथ कभी डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। और मैंने तेरे बाबा तेरे भरोसे हवा में उड़ती जवानी, बाबा डोर धरो छड़िया में खड़ी जवानी, भोले मैं तेरी कसम शंभो आप जिस मंत्र को जपते हो, आप जिसका स्मरण करते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का नाम लेते हो, आप पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हो, नमः शिवाय बोलते हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हो, आप श्री शिवाय मध्यम जपते हो, आप राम नाम कृष्ण नाम जपते हो, आप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का स्मरण करते हो, आप ढाई अक्षर का कृष्ण नाम का उच्चारण करते हो, आप दो अक्षर का राम नाम का उच्चारण करते हो। ये आप क्या जपते हो, क्या बस इतना याद करो। राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। तुम्हारा मन पड़े ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तुम्हारा मन पड़े राम कहो, शंकर कहो, श्री शिवाय मध्यम कहो, नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र को जपो। पर इतना याद रखना कि तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति प्रबल होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास उस मंत्र के प्रति पक्का होना चाहिए। जिस मंत्र पर हम जप रहे हैं, जिस मंत्र की साधना कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का होना चाहिए। अब तुम किसी के पास गए और किसी के पास जाकर मैं पूछ लिया, गुरु जी बताओ हम जो मंत्र जपते हैं ना, इस मंत्र में कोई गलती है क्या? मतलब तेरा विश्वास पक्का नहीं। आपने फिर किसी से कहा गुरु जी हम ये वाला पाठ करते हैं, इसमें कोई गलती है क्या? मतलब तेरे पाठ में तेरा विश्वास नहीं। इतनी सारी दीजियां बैठी हैं और बहुत सारी दीजियां मेरी आस्था जनक कथा सुन रही हैं, फेसबुक पर कथा सुन रही हैं। मैं जाऊंगी बैठे हैं यहाँ पर और मेरी बेटियां मेरी माताएं बैठी हैं। आप एक चार विचार जो बेसन का जो चीला बनता है, बेसन का चीला बोलते हैं, उलेका बोलते जो भी बोलते हैं समझ जाए। बेसन बोल के उसमें अजवाइन वगैरह नमक मिर्ची सब मिला के और उसको बोल के तवे पर थोड़ा तेल डाल के उसको फैला देते हैं और वो उलट देते हैं, चीला बना देते हैं। ठीक है, चीला ही ना क्यों उलटा? हाँ उलटा चीला समझ जाओ जो भी बोलते हो। ठीक है, अब नमकीन चीला का बनाना सरल है, पर गुड़ का तुम कितनी भी होशियार और घर में बूढ़ी बूढ़ी सास भी कितनी होशियार तो भी मीठा उलेटा चीला तो पहले नंबर पर चिपकता है। अब मेरी बूढ़ी बूढ़ी माँ कितनी होशियार है, कोई 60 साल की, 70 साल की है। कितने में बेटे ने कह दिया मम्मी मुझे चीला खाना, और मम्मी ने चीला बनाया, मम्मी ने ढोल लगाया और घी डाला के तवे पे डाला और डालने के बाद चीला को जो फैला रही थी और मालूम पड़े जब उसको उधेड़ रही नीचे से खटखुले से तो मालूम पड़े वो ढेला हो गया। कितने में बेटे ने कहा मम्मी
कैसा बन गया? इतने में मम्मी बोली बेटा मुझे लगता है इसमें गुड़ ज्यादा हो गया। तो बेटे ने खा के देखा कोई गुड़ नहीं है, तो कितना चाहे गुड़ बढ़ा लो चाहे गुड़ कम कर लो, चाहे शक्कर बढ़ा लो चाहे शक्कर कम कर लो, पर मीठा चीला तो पहले नंबर का तो चिपके ही चिपके। कई घरों में तो मालवा के, कई घरों में तो नियम में जब नई बहू आती है ना तो उसको चीला बनाना नहीं खाते, और बहू बेचारी इतनी डिप्रेशन में आ जाती है चीले को देख के। बहू बेचारी तक घूम और ऊपर से चीला बना रही, और चीला बनाते जैसे वो चीला फैला हो गया, इतने में घूंघट उतार तुरंत चारों तरफ देखते देख तो नहीं लिया, और जो उसने देखा कोई नहीं देखा, चीले को निकाल के चूल्हा में डाल दिया। अब करे तो करे क्या? फिर क्या होता है? पहला चीला गड़बड़ हुआ, दूसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, तीसरा थोड़ा सा ठीक हुआ, चौथा थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद में जब 3 चीले पूरे हो गए, चौथे चीले का नंबर आया तो मेरी दीदी यहाँ बैठी है, फिर कोई चीला चिपकता नहीं है, धड़ाधड़ बनते चले जाते हैं और लोग खाते चले जाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। बस पहले नंबर का चीला गड़बड़ होगा, दूसरे नंबर का चीला थोड़ा ठीक होगा, तीसरे नंबर का चीला ठीक होगा, और चौथे नंबर का पूरा ठीक हो जाएगा। उसी तरह बचपन गड़बड़ हो गया, पहला चीला गड़बड़ हो गया हो जाने दो, दूसरा चीला जवानी गड़बड़ हो गई ना हो जाने दो, तीसरा चीला हथेली गड़बड़ हो गई ना हो जाने दो, पर चौथा चीला तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा ये पक्का है, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। जिसने शंकर की भक्ति करी है उसको चौथी अवस्था ठीक हो जाएगी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी है, अंत समय में चौथी अवस्था सुधारना है। फिर अभी से रमना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, जो अभी से रम गया, अभी से लग गया, ये मत सोचो कि मैंने जो मंत्र पढ़ा वो गड़बड़ है, मैंने जो पाठ करा वो गलत है, मैं पिताजी का पाठ करता हूँ मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे श्लोक नहीं आता, मुझे शब्द नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं आता, सब बात की बात। अगर आपके मन में भाव हो, परम पूज्य संत शिरोमणि भारत के बड़े विख्यात कथाकार परम पूज्य श्री गुजरात के रहने वाले डोंगरे जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाया, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने जो कथा के इतने रसिक थे कि उनकी कथा जब होती थी तो हजारों भक्त जैसे लाखों भक्त आज की पुराण की कथा को प्रियता से आनंद से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करने वाले इस पृथ्वी पर, भागवत कथा को जन जन मानस तक पहुंचाने वाले इस पृथ्वी पर अगर सबसे श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई हुए हैं तो परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया। अब जिन्होंने घर घर तक भागवत को पहुंचाया श्री डोंगरे जी महाराज, उस समय की बात है बहुत पहले। आप कभी बनारस जाएं, आप कभी काशी जाएं, आप कभी वाराणसी जाएं, आप कभी बनारस में जाएं, तो बनारस में जाकर काशी में जाकर पूछिएगा डोंगरे जी महाराज का चरित्र कोई भी बता देगा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज काशी में कथा करने के लिए, बनारस में कथा करने के लिए, और डोंगरे जी महाराज जैसे कथा करने के लिए गए तो 2 दिनों की कथा का निकला। डोंगरे जी महाराज ने अपने सारे परिकरों को सबको बोला, जितने उनके साथ में जुड़े हुए थे उनसे बनारस वालों से कहा यहाँ देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमारा मन हो रहा है कि दुर्गा के मंदिर जाया जाए, दुर्गा के मंदिर जाना। जैसे डोंगरे जी महाराज ने कहा ठीक है डोंगरे जी महाराज अपने परिकरों के साथ में, डोंगरे जी महाराज अपने साथियों के साथ में, जो भी उनके साथ में सेवादार उनके साथ में मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए वहां जैसे ही दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज प्रवेश करते हैं, एक दीवार से टिका हुआ एक ब्राह्मण वस्त्र गला सा था, साधारण सा वस्त्र दिख रहा था, एक ब्राह्मण बैठकर मां दुर्गा का पाठ कर रहा था, मां दुर्गा की स्तुति पाठ कर रहा। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की दृष्टि चली,
इस कथा को एक एक शिव भक्तों को अपने दिल में बिठा कर रखना चाहिए कि कथा कहाँ जा रही है, उस पे आपकी चित्तवृत्ति चाहिए। डोंगरे जी महाराज की निगाह चली ब्राह्मण पर, और ब्राह्मण के पास में डोंगरे जी महाराज गए और जाकर उन्होंने तुरंत अपने साथियों से 21 रुपए लिए और ब्राह्मण देवता को दिए, प्रणाम करा और प्रणाम कर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इस पाठ में बहुत सारी गलतियां हैं, आप ठीक करें। डोंगरे जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसको ठीक करिए। और डोंगरे जी महाराज ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। ब्राह्मण जो बैठा था दीवार से कर उसने नमन किया, गुरुदेव बिल्कुल मैं कल से गलती नहीं करूंगा, प्रणाम करता हूं मैं आपने मुझे ज्ञान दिया। डोंगरे जी मां दुर्गा का दर्शन किए और दुर्गा का दर्शन कर डोंगरे जी महाराज अपने कथा में कथा करी डोंगरे जी महाराज ने। रात्रि होने लगी, मध्यरात्रि हुई, मध्यरात्रि में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, सांप ने पकड़ लिया, पूरे शरीर को बुखार ने पकड़ लिया, शरीर गर्म होने लगा, इतनी गर्मी चढ़ गई शरीर में कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज को वहां के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर ले जाया गया। डॉक्टर से कहा जरा देखिए, चेक करिए, हमारे गुरुजी को बहुत बुखार आया है। डॉक्टर ने चेक करा, बहुत तेज बुखार था, दवाई देकर डॉक्टर सामने डोंगरे जी महाराज को उनके निज निवास पर भेज दिया। निज निवास पर डोंगरे जी महाराज रात को सोए, सुबह नींद खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की नींद खुल गई। नींद खुलते ही डोंगरे जी महाराज ने पुत्रिकरों को बुलाया, साथियों को बुलाया, कुछ भी करो मुझे दुर्गा मंदिर जाना है, अभी जाना, चलो तैयारी करो दुर्गा मंदिर जाने की। सारे साथियों को लेकर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज मां दुर्गा के मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, ब्राह्मण दीवार से टिका हुआ पाठ कर रहा था। डोंगरे जी महाराज वहां पहुंचकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहते हैं, पाठ कर रहे हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव अब मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूँ, मेरे पाठ में गलती नहीं हो रही, मेरे श्लोक में गलती नहीं हो रही है, मैं अटक अटक कर पढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, मेरे श्लोक में गलती नहीं है, मैं अब आराम से पढ़ रहा हूँ। डोंगरे जी महाराज की आंख से आंसू निकल रहे थे और वो अपने शीश को हिला रहे थे। ब्राह्मण देखकर खड़ा हो गया, गुरुदेव आप बोल रहे हो? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर कहा, कल मैं आपके पास से गया, कथा करी, रात्रि को बुखार आ गया, बुखार तब गया, डॉक्टर को दिखाने गया, वापिस आया, फिर बुखार चढ़ गया और उस बुखार में मां दुर्गा का मुझे पहली बार दर्शन हुआ। उस दर्शन में मां दुर्गा ने कहा, मेरा एक भक्त दीवान से टिककर भले कैसा भी पढ़ता था, उसके आड़े टेढ़े शब्द मुझे बड़े प्रिय लगते थे, अब वो अटक अटक कर पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डोंगरे जी तुमने क्या कर दिया? सुबह होते से डोंगरे जी जाओ और उसको कहता रहो, जैसा वो पाठ करता था, जैसा वो श्लोक बोलता था, जैसा वो स्मरण करता था, जैसा वो मंत्र बोलता था, परम पूज्य डोंगरे जी जाओ बोल कर आओ। डोंगरे जी आकर ब्राह्मण के हाथ जोड़कर बोले, मेरी जिंदगी में मैंने इतनी कथा करी, आज तक किसी देवता ने दर्शन नहीं दिया, पर तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा मुझे दर्शन देकर चली। तेरी भक्ति के कारण आज मां दुर्गा ने मुझे दर्शन दे दिया। और सुन ब्राह्मण देव, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जैसे तुम पाठ करते थे, जैसे तुम बोलते थे, वैसा ही बोलना, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरी जगत जननी जगदम्बा, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव तुम्हारे क्या बोल रहे हो उससे मतलब नहीं रखते। मेरे महादेव तुम्हारे दिल में क्या निर्मलता है, तुम्हारे चित्त में कितनी शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में कितने शुद्ध भाव हैं, मेरे देव महादेव वो देखते हैं। मेरे महादेव ये नहीं देखते। तुमने क्या बोला? मेरे महादेव ये नहीं देखते, तुम क्या बोल रहे हो? मेरे महादेव ये देखते हैं कि तेरा चित्त कितना साफ है, तेरा मन कितना साफ है, तेरे भीतर की निर्मलता कितनी है, तूने कितनी निर्मलता का भाव रखा है, तूने किस निर्मलता से मुझे पुकारा है। हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था? विदिशा वालों से पूछे हम, जिस हाथी ने भगवान को पुकारा था वो हाथी कौन सा मंत्र पढ़ता था?
हाथी ने कौन सा मंत्र पढ़ा था, हाथी ने कौन सी विद्वत्ता रखी थी, हाथी ने कौन सा ज्ञान दिया था। हाथी मंत्र पढ़ना नहीं जानता था, हाथी कप्पा करना नहीं जानता था, बस हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और हाथी चिंगाड़ दिया। चिंगाड़ा किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार वाले नहीं आए, कुटुंब के लिए चिंगाड़ा। कुटुंब वाले नहीं आए, आखिरी में हाथी चिंगाड़ रहा, तब हाथी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय पर एक चिड़िया उड़कर जा रही थी और चिड़िया उड़कर जा रही थी, उसकी चोंच में एक इल्ली फंसी हुई थी। उस इल्ली को हाथी ने देख लिया और हाथी ने क्या देखा कि चिड़िया इल्ली को लेकर जा रही है और इल्ली उड़ते उस चिड़िया के मुख से नीचे गिर गई। तो हाथी ने पूछ लिया उस इल्ली से कि किसने बचाया। उस इल्ली ने हाथी से कह दिया, संसार अपने कभी नहीं बचाते, बचाने वाला तो नारायण और परमात्मा होता। हाथी मंत्र नहीं जानता था, हाथी साधना नहीं जानता था, हाथी स्तुति नहीं जानता था, हाथी ज्ञान नहीं जानता था, हाथी को मंत्र नहीं आते थे, हाथी उपासना नहीं जानता था, हाथी ने कोई साधना नहीं करी, बस हाथी ने जान लिया कि मेरे परिवार वाले नहीं आए, मेरे कुटुंब वाले नहीं आए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए। तब हाथी ने उस परमात्मा को पुकारा और परमात्मा को पुकारा, परमात्मा के हृदय में खलबली होने लगी। भगवान नारायण गरुड़ को बुलाया, गरुड़ चल दिया, मुझे जाना है। गरुड़ आ गए, गरुड़ नारायण पेट पर चल दिए। गरुड़ चल रहा था, भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ भाग। गरुड़ कहता है प्रभु मेरी स्पीड में बढ़ा कर देते हैं, 80 की स्पीड में चल रहा हूं। गरुड़ और स्पीड बढ़ा, 100 की स्पीड पर हो गया, 120 की स्पीड पर हो गया, 160 की स्पीड पर हो गया। गरुड़ उड़ रहा था, भगवान कहते हैं गरुड़ और बढ़ा। गरुड़ कहते हैं इससे ज्यादा मेरी स्पीड नहीं है। भगवान गरुड़ पर खड़े हो गए, लात रखी और भगवान चले गए। गरुड़ पीछे और भगवान जाकर हाथी के पांव को बचा लिए और हाथी को बचा लिए। जरा विचार करिए, एक हाथी के लिए गरुड़ को बिसरा दिया, एक हाथी के लिए गरुड़ को छोड़ दिया। वो मेरा शिव, वो मेरा नारायण, वो मेरे भगवान राम और कृष्ण हैं जो अपने भक्त के लिए दुनिया को पुकारा, को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब किसको पुकार, अब किसको भज रहे हो? कोई तुमसे कहेगा ऐसा भजो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो, कोई तुमसे कहेगा वैसा करो, कोई तुमसे कहेगा ऐसा करो। तुम्हारा दिल जो कहे, तुम्हारा मन कहे कि शिव पुराण सुनना है तो सुनने के लिए जा। जिस दिन तुम्हारा मन मना कर दे कि नहीं बस जीवन महाराज फालतू की बात करता, मुझे पुराण नहीं सुनना। टीवी बंद करो, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, चैनल चेंज, दूसरा महाराज आ जाओ सुनो। काय कुछ पागल के चंद्र पर बड़े सिर वाले के चंद्र, चैनल चेंज करो, दूसरा पकड़ो। तुम्हारा मन करे तो टीवी पर सिंहर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, श्रवण करो। तुम्हारा मन करे तो कथा में जाओ, तुम्हारा मन करे तो एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा मन करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो, तुम्हारा दिल करे तो शंकर की चौखट पर जाओ और सारी दुनिया में ठोकर खाकर देख लेना। तब आखिरी में मेरे शंकर के दरवाजे पर जाकर देख लेना वो कितना भंडार भरता है, कितनी कृपा करता है, ये आपको मालूम पड़ जाए। दुनिया ठोकर रहा, उसके बाद उसकी शरणागति में और मेरे भोले तेरा सहारा मेरे भोले तेरा सहारा मेरी नैया आपको नैया आपको जब हमारा भरोसा गड़ी हो जाएगा, शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। तुम्हारे एक लोटे जल में कोई साधारण बल नहीं होता, उसमें इतना बल होता है। जब आप पहले के समय में हम आपसे पूछे, जब आप लोग शिव महापुराण की कथा नहीं सुने थे, पहले का समय निकालो, तुम्हारा समय निकालना। जिन जिनके घर से शंकर जी के मंदिर में जाना है ना, वो अपना समय निकाल कर करना। पहले समय जब से शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा उस समय और उसके पहले का समय, जब शंकर के मंदिर में तुम मंदिर का ही पानी भरते थे, मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। एक वो समय था और एक आज का समय। अपने घर का जल, अपने घर का लोटा, अपने घर से चलकर
मंदिर तक जाते हो, एक हाँ तो मत लिख, दोनों अंतर पेट ही दुखने लगता है, पहले लेकिन मोबाइल देखने में पेट नहीं जब दुखेगा। से जल चढ़ाना चालू करा तब से महादेव ने हाथ पकड़ा दिया। जरा अंदाजा करके देखो, पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइएगा, पहले कितने धक्के खाए, पहले कितनी तकलीफ की जिंदगी चलती थी। आज मेरे शंकर से एक लोटा जल तुम लेकर जाती हो, वो जल साधारण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा करती है, घर में जो रसोई घर होता है, वो रसोई घर में जो परीटा होता है, जो हंडा होता है, जो मटका होता है, जो पानी का स्थान होता है, उसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं। कौन सा स्थान है? जम के बोलो जरा। पितरों का स्थान, रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान, पानी का स्थान पितरों का स्थान। पितरों के उस मटके में से हंडे में से पानी भरा, अन्नपूर्णा के रसोई घर से लेकर चले, हर के अंदर से लेकर सीधे शिवालय में पहुंच गए, शंकर जी को समर्पित कर दिया। पहले के समय में वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष इतने होते थे, जिसको पत्रिका दिखाओगे तो बोलेंगे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, इधर की दरवाजा तोड़ो, इधर बाथरूम बनाओ, इधर की सीढ़ी हटाओ, यहाँ बनाओ, सब कुछ कर देख लिया। जब सब कुछ कर देख लिया और लाभ नहीं मिला, तब एक काम कर देख लो, मेरे शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देख लो, तो लाभ मिलना प्रारंभ। उसकी चौखट पर, उसकी शरण, उसके द्वार जाओ, एक पत्र दे दे। मेरा नाम रानी राजपूत है, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूँ। कहीं देखी हैं? रानी राजपूत, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा की निवासी हूँ। कहीं देखी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं देखी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रानी राजपूत है, मैं राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करता हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई, रानी राजपूत हाथ हिलाई, आप ही आजा बेटा, एक बेलपत्र ले ले। राजपूत कॉलोनी विदिशा में निवास करती हूँ। मुझे 8 वर्ष पहले शरीर में गांठ हो गई। जितने साल बढ़ते जा रहे थे उतनी गठाने बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे शरीर में 8 गठान हो गई। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हैं, टीवी पर पत्र को पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे शरीर में 8 गठान हो गई, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन द्वारा निराकरण करने का कहा और बता दिया कि ये गठान ऑपरेशन के द्वारा निकलेगी और फिर जांच के लिए हम सब इस गंभीर समस्या में पड़ गए कि अब जांच के लिए जाएगी और डॉक्टर क्या बोल देगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 8 गठान शरीर के अंदर है और उसकी जांच भी करना है। अब करें तो करें क्या? तब मेरे परिवार वाले सब दुखी हो गए। 1 वर्ष से हम सब चिंता में पड़ गए कि अभी गठान का ऑपरेशन कराएं कि ना। तब हमारे रिश्तेदार ने कहा करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ा और दुर्वा चढ़ाकर उस दुर्वा को हल्ला और लगातार खाना प्रारंभ। एक बेलपत्री चढ़ाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते और उस दुर्वा को बेलपत्री को खाना प्रारंभ करते। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा सारा दवाई बंद हो गई, सारा उपचार बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरी गठाने गल गई। मैं बाबा को नमन करता हूँ। 8 गठाने शरीर के अंदर हो गई और 8 गठाने डॉक्टर के हिसाब से। नहीं, पापा बहुत डांटेंगे। एक भरोसा,
एक दृढ़ता, सारी दुनिया में ठोकर खाया, आखिरी में जब तुम्हारा दिल कर जाए कि शिव पुराण में सत्य क्या है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि शिव महापुराण का लोग इतना विरोध करते हैं, शिव महापुराण के लोग कहते हैं शिवाय नमः ब्रह्म में बेटा जल चढ़ा, शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शंकर पर पूजन मत करो, शिवलिंग का स्पर्श मत करो, ये दुनिया के लोग कर आखिर शिव पुराण का इतना विरोध हो रहा है, शिव पुराण में आखिर सत्य क्या है? अपने घर में एक गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आ, उसका अध्ययन करो, प्रेम से बैठकर पढ़ो और पढ़ने के बाद विचार करो कि शिव पुराण में क्या लिखा है। सारी दुनिया में ठोकर खाने के बाद जो शिव की शरण में जाता है, मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर पार उतार देता है। ये शिव